हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिफ्थ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग, सुबह जैसे ही मैं उठी तो मेरे को चाय पीनी थी, पर चाय बनी नहीं। लेकिन फिर मैं बाहर गई तो देखा यहाँ पे तो सब पंचायत बैठी हुई थी, ये सब बातें बना रहे थे। मेरी छोटी वाली बहन ने हेलो किया। फिर मैं बाहर बालकनी में गई, ये सामने बच्चा खेल रहा था मस्त मगन में, कोई परवाह नहीं थी इसको। गली में देखा तो गली पूरी शांत थी, बस एक भैया खड़े थे सामने जिन्होंने देख के मुझे स्माइल पास की। फिर मैंने थोड़ा सा देखा और फिर मैं अंदर को आई। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या बनाया है। उन्होंने मेरी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरी बहन किचन में काम कर रही थी, देखा तो ये बर्तन धो रही थी। फिर मैंने इसको मजाक मजाक में बोल दिया, आप तो हमारे घर की छोटी नौकरानी हो। तो ये हंसने लगी। हाँ, पर बहुत प्यारी है, मेरी बातों को कभी इग्नोर नहीं करती, अच्छी है। इसे कुछ भी कहो तो ये बहुत प्यार से हर बात को टाल देती है। लेकिन बर्तन ठीक नहीं धोती है, तब भी इससे हम काम करवाते रहते हैं ताकि इसके काम में इम्प्रूवमेंट आए। फिर मैं बाहर गई, फिर मैं दोबारा बालकनी में गई क्योंकि घर में तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। सोकर उठी थी मैं, बालकनी में जाकर दिखाया मैंने आपको कितनी तेज़ धूप निकली हुई थी और गर्मी तो आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है। लेकिन फिर जब मैं अंदर गई तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या बनाया है आपने खाने में। तो मम्मी ने बोला कि आज खाने में कुछ भी नहीं बना है, ज़्यादा है तो अपने आप खाना बना लिया करो। मम्मी ने तो बड़ा र्यूडली जवाब दिया, मम्मी से तो पूछना ही बेकार है। फिर मैं अपने कमरे में आके बैठ गई। जब मैं अपने कमरे में आकर बैठी तो ये बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे थे। बड़ा वाला भाई मेरा खाना खा रहा था, मम्मी वहाँ बैठी हुई थी। इन सब बच्चों को तो कैरम बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। सुबह शाम दिन रात इनको कैरम बोर्ड ही खेलना होता है। मैं फिर दोबारा बालकनी में गई, मतलब आप समझ सकते हो कि मुझे बालकनी से कितना प्यार है। ये सामने 3 लड़के खड़े हुए थे जिन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया और मेरी बेइज्जती हो गई। नीचे भैया बैठे हुए थे क्योंकि उनका बाहर काम चल रहा था, तो वो बाहर काम को देख रहे थे कि उनका किसी ने सीमेंट ख़राब तो नहीं कर दिया। मैंने फिर अपने बालों को संवारते हुए मैं फिर अंदर को आ गई। जब अंदर को आ गई तो मैंने फिर से आपको दिखाया, ये बच्चों का अभी तक कैरम बोर्ड बंद नहीं हुआ था, ये अभी भी कैरम बोर्ड खेले ही जा रहे थे। मेरा घर में मन नहीं लगा तो फिर मैं अपने मेट्रो की साइड चली गई थी घूमने के लिए। जब घर से बाहर निकलते हैं तो 2-4 काम याद आ ही जाते हैं। फिर मैंने आपको अपने आप को दिखाया। यहाँ पर 3 लड़के बैठे हुए थे, ऐसे लग रहे थे जैसे पता नहीं कितने बड़े गुंडे हैं। बहुत ही बेकार लड़के थे और मुझे देखकर तो बहुत ही गंदे गंदे मुंह बना रहे थे, न जाने क्या, जैसे कि पता नहीं मेरे मुंह पे क्या हो। फिर मैं शाम को जिम के लिए रेडी हुई, जिसमें मैंने आपको अपनी बॉटल दिखाई। फिर मैं जिम जाने लगी तो फिर मेरे को थोड़ी थकान महसूस हुई। फिर से मैंने आपको दिखाया कि हाँ देखो मैं जिम जा रही हूँ। देन फिर मुझे मंदिर पड़ा, मैंने मंदिर जी के दर्शन किए। मंदिर का दर्शन करते हुए फिर मैं आगे को बढ़ी। वो आंटी अपने बच्चे को खिला रही थी। ये आंटी हमारी गली में ही रहती हैं। इनका बच्चा बहुत ज़्यादा ही नॉटी है, बहुत ज़्यादा, पर बहुत क्यूट है। फिर ये हमारे श्याम पार्क मेट्रो की वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि आज शाम का व्यू कितना प्यारा है। और हमारे यहाँ पर तो व्यू बहुत ही अच्छा लगता है शाम के वक्त। लाइट्स वाइट्स जलती हैं, रोड हमेशा चालू रहता है ये। तो मुझे तो अपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने यहाँ के सिवा मुझे कहीं अच्छा ही नहीं लगता है, न जाने क्यों। फिर मैं जिम पहुँचने ही वाली थी। जिम पहुँचते ही मैंने आपको व्यू दिखाया कि हाँ मेरी जिम देखो। अब ये आंटी हैं, ये आंटी बहुत ही प्यारी हैं। फिर मैं जिम के अंदर गई। फिर मैंने स्क्वाट्स मारते मारते तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सीरियसली बहुत पेन हो रहा था कल मुझे स्क्वाट्स मारने में। लेकिन मेरे जिम ट्रेनर ने बोला कि आपको आज पूरा लेग डे ही मारना है, बिकॉज़ आज आपका लेग डे ही है। तो मैंने भी सोच लिया चलो ठीक है, अब अगर लेग डे है तो मारना ही पड़ेगा। फिर मुझे जिम करते करते बहुत प्यास लगी और मेरे जिम ट्रेनर ने वैसे भी बोल रखा है कि तुम थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहा करो, क्योंकि पानी बहुत अच्छा होता है और पानी पीना भी चाहिए हर मिनट पे। फिर मैंने आपको अपनी थोड़ी सी बॉडी दिखाई, जो मेरी बॉडी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है वो भी मैंने आपको दिखाया, जैसे कि आप सब देख ही सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा सेक्सी भी लग रही थी। फिर मैं जिम से बाहर निकल गई। जब मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा ही टायर्ड फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील। सीरियसली आप लोग ये समझ लो कि मेरे से चलने की भी हिम्मत नहीं थी।
फिर मैं टेलर वाले अंकल के पास गई, उनके पास मेरा सूट पड़ा हुआ था, मैंने वो उठाया। फिर मैं घर आई, घर से आते ही मैं कैफ़े गई, कैफ़े जाते ही मेरा मन नहीं लगा तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला हायत हुक्का लगवा लो। फिर मेरे दोस्त ने हायत ने हुक्का लगवा लिया। हुक्का लगवाते लगवाते फिर हम दोनों ने हुक्का पिया और हुक्का पिया तो बहुत मज़ा आया। लेकिन मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा एक रेड बुल भी मंगवा लो हायत, तो उसने मुझे गाली देके भगा दिया। उसने बोला चुपचाप आप रेड बुल ही पी लो। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपकी चॉइस। फिर उसने बोला चल ठीक है, अब हुक्का बहुत पी लिया, अब चुपचाप डांस कर। फिर मैंने थोड़ा उसके साथ डांस किया, बहुत मज़ा आया। मज़ा आने के बाद वो भी बहुत हंस रही थी। लेकिन मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकती क्योंकि उसके घर में अलाउड नहीं है इंस्टाग्राम ये सब वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे हाइड ही रखूं। मैंने उसको हाइड रखा, लेकिन मेरे से तो बैठा ही नहीं गया। मैं फिर से डांस स्लो मो में धीरे 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 मैं अपना डांस करने लगी। जैसे ही डांस करने लगी फिर मेरा एक दोस्त आ गया, गाज़ियाबाद का विधायक है। फिर थोड़ी सी मैंने हवाबाजी दिखाई। हवाबाजी दिखाते हुए देखो मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, जैसे ऐसे बैठी हुई हूँ जैसे कि ये क्लब मेरे फादर का ही है। मैंने बहुत मज़ा किया, सीरियसली बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। ऐसे बैठी हुई थी न जाने जैसे कितनी बड़ी मैं प्रधानमंत्री हूँ, पर ठीक है, इट्स ओके। फिर मैं थक गई, फिर मैंने घर आने के लिए थक गई थी, कपड़े चेंज किए हैं। चलो गाइस ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं हम कल आपको नए ब्लॉग में। लव यू ऑल।